एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उस लेसन का नाम है आपका चालकता एवं विद्युत अपघट्य। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे विद्युत चालकता। देखेंगे क्या है विद्युत चालकता। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, इसको पहले समझेंगे। तो कुछ सभी धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों वो ऐसे क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन जो है त्यागती है और वो विद्युत का संचालन करती है। फॉर एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, जैसे आयरन है आपका, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया और इसमें जो है करंट पास हो गई। दूसरा आप देखेंगे जिसका आप उपयोग तार के रूप में कर रहे हैं, कॉपर है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और ये विद्युत का संचालन होने देता है। यानी सभी धातुएं विद्युत का संचालन करती हैं। या ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन जिसमें बाहर निकलते हैं उसे हम विद्युत का सुचालक करते हैं। और मोस्टली धातुएं सारी विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे आप इनका उपयोग आप क्या करें, वायर के रूप में कॉपर का वायर तथा आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 3 इलेक्ट्रॉन आपको त्याग करके और इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और करंट आने लगती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा, धारा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की विपरीत आती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और धारा आने लगती है। तो ये कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है सारी धातुएं जो है आपकी चालकता की तरह काम करती है, विद्युत की सुचालक। और उसके बाद आप जो है चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका जो भी होगा सुचालक हो जाएंगे। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा आपने, सुचालक यानी कंडक्टिविटी, दूसरा आपने कहा कुचालक नॉन कंडक्टिविटी, और तीसरा आपका अर्धचालक। सेमी कंडक्टर। तो चालकता के आधार पर आपने 3 भागों में बांटा पदार्थों को, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सुचालक में आपने देखा कि सभी धातुएं जो है सुचालक का काम करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। चालकता की इसके सुचालक के भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक विद्युत चालकता हो जाएगी और एक हो जाएगी आपकी विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे पदार्थ जो अपने आयनित हो जाते हैं जलीय विलयन में और उनमें करंट जाने लगती है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो आयन में टूट जाएंगे और करंट आने लगेगी। जैसे आपको नमक है, आपने नमक को घोला आपने, ये इलेक्ट्रोलिटिक है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये अपने आयन में ब्रेक हो गया और करंट आने लगेगी इसमें। तो ये सब जो है पदार्थ हैं जो आयन में टूटते हैं और करंट प्रवाहित होने लगती है। ये भी इसकी भी 2 टाइप्स हैं आपके। प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, तो आपके हो जाएंगे आपके H2SO4। इसमें आपके अम्ल क्षार इसमें भी है। प्रबल विद्युत अपघट्य में अम्ल आपके H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनों में ब्रेक हो जाता है, जिसका उपयोग हम बैटरी में करते हैं और करंट आने लगती है। या फिर आयनों में ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है। ये प्रबल एसिड है। सेकेंड आपका HCl है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें भी करंट आने स्टार्ट कर देगी। ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा, विद्युत अपघटनी पदार्थ है। तीसरा आपका SN3 है, नाइट्रिक, ये भी आपके आयनों में टूट जाएगा और करंट आने लगेगी।
तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ थे जिनको आपने जल में घोला और आयनों में ब्रेक हो गए और आयनों के कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये तो आपके एसिड थे प्रबल। दुर्बल देखेंगे, दुर्बल एसिड, दुर्बल एसिड का प्रयोग नहीं, आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। दुर्बल एसिड है, ये चालकता बहुत कम होगी। एसिटिक अम्ल है, इसकी भी चालकता बहुत कम होगी। तो जो प्रबल एसिड है उनकी चालकता 100% पाई जाती है और आपके जो दुर्बल एसिड है उनकी चालकता 100% नहीं पाई जाती है। तो ये फार्मिक अम्ल आपका एसिड है, इसकी चालकता कम है। एसिटिक अम्ल है, इसकी चालकता कम है। आपकी और भी एसिड है, आपका ये ब्यूटेरिक एसिड C3H7 COOH, या ब्यूटेरिक एसिड है, इसकी चालकता भी कम है। तो ये सब आपके कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसकी भी चालकता कम है। तो ये सब दुर्बल एसिड है जिनमें विद्युत का संचालन 100% नहीं होता है, 100% से कम होता है, तो दुर्बल कहलाता है। आगे आप 20 देखेंगे, क्षार। क्षार देखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा है? NaOH है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपका आयन में ब्रेक हो जाएगा। आयन में ब्रेक, इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी। बेस है। साल्ट देखेंगे आप, साल्ट NaCl है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी सोडियम आयन क्लोरीन आयन अलग अलग होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका। पोटेशियम और क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे आपके। कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा आपने, इसमें आयनों में ब्रेक हो जा रहे हैं, आयनों में टूट जा रहे हैं और करंट को आगे दे रहे हैं, करंट इनमें प्रवाहित होने लगेगी। तो ये विद्युत चालकता थी आपके प्रबल, दुर्बल, एसिड, बेस और साल्ट। अब देखेंगे आप जो कुचालक पदार्थ कौन कौन से हैं जिनमें करंट नहीं आएंगे। तो कुचालक पदार्थ आपकी लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी, सूखी लकड़ियाँ आपकी कुचालक हैं। प्लास्टिक